पुनः रिप्ले में खुशामदीद। एशियन गेम्स जनाब चल रहे हैं और पाकिस्तान स्पोर्ट्स में मेरी कोशिश होती है कि हम तमाम खेलों में बात करें। आज जो शख्स हमारे साथ पुराने में मौजूद हैं, 7 मरतबा जनाब इन्होंने पाकिस्तान के लिए बैडमिंटन नेशनल जो है वो चैंपियनशिप जीती है, 10 मरतबा डबल्स और अभी रिसेंटली बड़ा अच्छा कम बैक किया। पाकिस्तान नंबर माहूर शहजाद को भी हराया जो कि इस वक्त एशियन गेम्स के लिए मौजूद हैं, लेकिन फिर इवेंचुअली खुद जो है वो एक बड़े अच्छे मुकाबले के बाद उनको फाइनल में शिकस्त हुई। लेकिन पाकिस्तान बैडमिंटन का बड़ा नाम है। पलवशा बशीर मेरे साथ मौजूद है। पलवशा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लॉन्ग जर्नी ऑफ 10 ईयर्स। और सबसे पहले तो आई थिंक आपके कमबैक में बात करूंगा। मुझे पता है आपने कितनी मेहनत की है, सोशल मीडिया पे कितनी पोस्टिंग की है, और लेकिन बड़ी खामोशी से की है कि मैं अच्छा कमबैक कर लूं। सो हाउ वाज द फीलिंग व्हेन यू नो डिफीट? आई थिंक माहौर बहुत अच्छा खेल रही है बहुत अरसे से, और आपके लिए आई थिंक बहुत बड़ी बात थी कि आपने उनको पहले राउंड में हराया, बट इवेंचुअली थोड़ा सा हार्ट ब्रेक होगा जब फाइनल में आप इतने करीब आके वो टूर्नामेंट हार गई। बट अल्टीमेट आई थिंक गोल इज द कमबैक। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बिल्कुल जी, मेहनत बहुत ज़्यादा, 1.5 साल तक जो है वो एरिना से मैं बाहर थी और काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग होता था मेरे लिए। सोशल मीडिया पे मैं थोड़ा सा साइलेंट थी बिकॉज मैं चाहती थी कि पहले अपना मकाम, अपनी वापस से चीज़ें, कॉन्फिडेंस वापस लूँ और फिर एक प्राइड के साथ मैं कुछ लिख सकूं। सो द थिंग इज़ कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अल्लाह ताला की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे पेरेंट्स एंड देन ऑफ कोर्स माय कोच एंड जितनी मेरे टीममेट्स हैं उन्होंने मेरे पे बहुत मेहनत की एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। बिल्कुल ये टूर्नामेंट मेरे लिए कमबैक, ये एक पहला टूर्नामेंट था काफ़ी टाइम बाद और मैंने बहुत मेहनत की थी और बहुत सारी चीज़ें, एक स्ट्रगल होती थी मेरी कि वो इंजरी वापस ना हो या कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा वसवसे दिमाग में आते थे। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में तो बहुत होता है, तो वो उसको कम बैक करना एंड देन पूरे एरिना में वापस आना तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी डील थी। और मेरा जब पहला मैच माहौर के साथ था तो मेरा सिर्फ यही फोकस था कि मैंने अपनी गेम खेलनी है। मेरे कोच ने मुझे यही बोला था, जस्ट प्ले योर गेम, हार जीत अल्लाह ताला के हाथ में होती है एंड आई जस्ट वांटेड टू गिव माय बेस्ट। सो वो एक मेरे लिए बहुत अच्छा मैच था और मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग था बिकॉज़ मेहनत जिस तरीके से मैंने की थी वो रंग ले आई। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, और ऑफ कोर्स कोच का, मेरे ट्रेनिंग पार्टनर्स का एंड जितने भी लोगों ने वहाँ पे हमारे जिन्होंने साथ दिया। तो मेजर सलीम हो गए एंड ब्रिगेडियर साहब हो गए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया। मोटिवेटिंग था कि मुझे उन्होंने हर पल जो है वो अकेला एक होता है ना, जैसे फील नहीं करवाया कि पहला टूर्नामेंट है। सो दे रियली मेड मी फील पार्ट ऑफ द फैमिली। तो मेरे लिए पहला राउंड पार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था और मुझे वो था, बस फाइनल में ये था कि जो व्हाटएवर अल्लाह ताला प्लान्स, अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल प्लानर्स एंड वो चाहते हैं शायद कि मैं और मेहनत करूं। एंड लीडिंग आफ्टर आई वन द फर्स्ट सेट इन द फाइनल, सेकंड एंड थर्ड मैं दोनों में लीड कर रही थी, बट मे बी इट्स लाइक अल्लाह हैज़ सम बेटर प्लान्स एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर्नामेंट में मैं अपना बेस्ट और दूंगी। चलें, आप बेस्ट ऑफ लक फॉर यू फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। लेकिन आप चूँकि एशियन गेम्स पर चल रहे हैं और आज समझ लीजिए कि आप की तरह मैं सारे सवाल वो ले आऊँगा और आप रिप्रेजेंट कर रही हैं अपनी पूरी फ्रेटर्निटी को। बहुत बड़ा गल्फ आ गया है। आप देखिए इंडिया के कहाँ से कहाँ मेडल हैं, चाइना या कोरिया वगैरह से तो हम कम्पीट ही नहीं कर सकते। और इसमें टेल अस समथिंग अबाउट द रियलिटी, द बिटर ट्रुथ्स ऑफ आवर स्पोर्ट्स, कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं इस वक्त। अब चूँकि मैं किसी भी खेल को देखूँ, पाकिस्तान का कोई भी नेशनल चैंपियन या कोई जा रहा है तो यहाँ तो बहुत मेहनत करता है, बट शायद उसको वो फैसिलिटीज़ ही नहीं मिलती, वो कोचिंग ही नहीं मिलती, उसको वो न्यूट्रिशन ही नहीं मिलते, उसको वो समझ लें रिक्वायर्ड जो एक हर एक स्पोर्ट्समैन की जिम्मेदारी है जो उसको चीज़ें मिलें। हम बहुत पीछे रह गए। बिल्कुल आपने सही कहा, हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। रीज़न भी एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा लैकिंग है, दूसरा कैंप्स, ट्रेनिंग कैंप्स की बहुत ज़्यादा कमी है। प्लेयर्स को ट्रेनिंग कैंप्स की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत होती है, इवन आपके जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी अटैच्ड होने चाहिए टीम के लिए। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे स्पोर्ट्स में नहीं है, चाहे वो हम हॉकी ले लें, स्क्वॉश ले लें, हालांकि इतना अच्छा स्क्वॉश ने परफॉर्म किया अभी रिसेंटली। तो आई थिंक हमें अकेडमी सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बैडमिंटन में भी ट्रेनिंग कैंप्स फराहम करने चाहिए एंड ऑल टुगेदर अभी हम देखें तो स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। बैडमिंटन वैसे भी एक बहुत महंगी गेम है। 4500 का एक शटलकॉक का डब्बा आता है एंड दैट लास्ट आई थिंक 1 वीक और समथिंग, मे बी लेस देन अ वीक। सो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग गेम छोड़ने का सोच रहे होते हैं जब इतनी महंगाई आ रही होती है। तो प्लेयर कैसे अपने आप को ग्रूम करेगा या अपने आप पे इतना इन्वेस्ट कर सकता है? तो ऑब्वियसली इन टोटलिटी, जैसे आई थिंक मोहम्मद हफीज़ ने भी कहा था कि जी आप ब्लेम नहीं कर सकते हो प्लेयर्स को, आप नहीं। तो मैं भी यही समझती हूँ कि जी कितनी मेहनत करें जब वो एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा, जब वो
आप टैलेंट इतना पाकिस्तान में है डिफरेंट स्पोर्ट्स में, लेकिन आप उस पर इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे सिवाय क्रिकेट के। ये एक बहुत आयरनी है कि क्रिकेट के अलावा किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है इस वक्त। क्रिकेट की बात करूंगा जो कि वर्ल्ड कप आया और हमारे वहाँ भी कुछ हालात कुछ अच्छे तो नहीं लग रहे, लेकिन चलिए एटलीस्ट हम वर्ल्ड बीटर्स हैं, हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। बट टेल अस समथिंग अबाउट पलवशा, जब आप जाते हैं इंटरनेशनली खेलने में, माहौर से भी इंशाल्लाह ये सवाल करूंगा जब वापस आएंगे एशियन गेम से, कि कितना बड़ा फ़र्क आपको लगता है पलवशा के जब जो आपके राइवल्स हैं, चाहे वो इंडिया से हों चाइना से हों, जब उनकी प्रैक्टिस आप देखते हो, उनकी कोचिंग आप देखते हो और फिर आप पीछे मुड़ के देखते हो कि हम अपने मुल्क में हमें क्या फैसिलिटीज़ थी। हालांकि कराची जैसे बड़े शहर में बड़े गिने चुने फैसिलिटीज़ हैं जहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो, इस तरह पूरे पाकिस्तान में कितने स्पोर्ट्स वहाँ बोर्ड पर हैं। भी, यहाँ पे कराची में अगर क्लब्स हैं तो हर बंदा उन क्लब्स में नहीं जा सकता। बिल्कुल। यू हैव टू टेक द मेंबरशिप जो कि 10 लाख से 15 लाख और बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है। आई थिंक अभी 20 लाख से भी ये ज़्यादा। स्पोर्ट्स बोर्ड जो है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, मेरा नहीं फैसिलिटीज सही है वहाँ पे? नहीं जी, वहाँ पे कोई फैसिलिटी सही नहीं है। वॉशरूम्स अगर आप देखो या बिल्कुल, जो भी बिल्कुल, चीज़ होती personal experience है है, एंड मेरा। इवन मतलब कि एक होता है कोचेस की भी बहुत ज़्यादा कमी है पाकिस्तान में, एंड देन प्लेयर्स बहुत ज़्यादा है, दे वांट टू प्ले बट करे तो इंसान करे तो फिर कहाँ जाए। और जो मतलब फाइनेंशियल आपने बात की, क्योंकि बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं स्पेशली जो नेशनल चैंपियन बन जाते हैं, जैसे आप हैं, जी। माहूर हैं, या मैं अर्शद नदीम बात करूं जो जी। एक्सेल एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके, जी। तो उनको तो वापडा या कुछ बैंक्स वगैरह में जॉब बिल्कुल, मिलती हैं, बिल्कुल। बट नीचे तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मैं वही बात करूं, अगर अभी मुझसे भी हालात- कोई पूछे जी। तो मैं हॉकी में किसी को जाने से पहले उसको बोलूंगा भाई सोच ले पहले ऐसे कि ही है। तुम्हारा क्या अभी होगा आगे। हालात इतने आगे, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और महंगाई इतनी ज़्यादा आ रही है। डिपार्टमेंट्स भी जो हैं वो अभी तक आई थिंक बंद पड़े हुए। नेशनल बैंक की भी जो टीम्स हैं स्पोर्ट्स की, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की स्पोर्ट्स टीम्स भी अभी तक बंद है। सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी डीमोटिवेटिंग फॉर अस प्लेयर्स एंड स्पोर्ट्स पीपल के स्पोर्ट्स सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त डाउन उस पर जा रहा है, डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। सो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंड आई रियली होप कि हम जो है इस चीज़ से निकल के मेडल्स लें पाकिस्तान के लिए और नाम रोशन कर सकें। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड बतौर इदारा, जब हम देखते हैं इस्लामाबाद में वो जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है और बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर, कराची में जाके देखें आप, इसी तरह पेशावर में देखें, ऐसा नहीं है। मैंने जो पर्सनली सारी जगहों पे एक्सपीरियंस किया कि हमारे पास कुछ नहीं है। मैं ब्रेक्स आके आपसे पूछूंगा कि हम क्या फैसिलिटीज़ को सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, क्या हमारे पास विजन नहीं है, क्या हमारे पास पैसे नहीं हैं। प्लेयर्स तो चलें हर जगह एक जैसे होते हैं, आपको उनको ग्रूम करना पड़ता है, कोई प्लेयर चैंपियन पैदा नहीं होता, आपको फैसिलिटीज़ देके उसको बनाना होता है। पलवशा डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के। तो जनाब, हम बात कर रहे हैं कुछ एशियन गेम्स और पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। पाकिस्तान की 7 मरतबा की नेशनल बैडमिंटन चैंपियन पलवशा बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। पलवशा, वर्ल्ड कप पे भी थोड़ी सी आपसे ज़रूर बात करूंगा, आई नो कि यू आर अ वेरी गुड क्रिकेट लवर एज वेल और आप उसके टीवी पे बैठती भी हैं मैचेस के हवाले से, बट आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जैसे फैसिलिटीज़ की बात कर रहा था, इतनी बड़े बड़े बुलंदो वाला अमारात मौजूद हैं। मैं देख रहा था पेशावर में भी बड़ा अच्छा एक हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना जहाँ पे बहुत कुछ, अगर हम प्रॉपर कोचिंग फराम कर सकें, बट क्यों पीछे रह जाते हैं? हम इसलिए पीछे रह जाते हैं बिकॉज हमारे पास वही, जैसे मैंने कहा, अकेडमीज़ नहीं है। एंड मैं ये समझती हूँ कि ये सिर्फ स्पोर्ट्स बोर्ड का काम नहीं, ओलंपिक का भी काम है। पाकिस्तान ओलंपिक, हम बार बार एक स्पोर्ट्स बोर्ड को हम लोग ब्लेम करे जा रहे हैं, तो वेयर इज़, हम POA को भी बात कर सकते हैं कि जी दोनों मिल के कुछ प्लेयर्स के चलती लिए हैं वहाँ तो जी दोनों की लड़ाइयाँ चलती हैं। तो यही तो बात है ना कि लड़ाइयों में प्लेयर का ही नुकसान होता है ना, तो प्लेयर हैज़ टू सफ़र, प्लेयर इज सफरिंग सिंस अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो मैं ये समझती हूँ कि जी दोनों मिल के जो है वो कुछ प्लान्स डिवाइस करें जिससे प्लेयर्स ज़्यादा ग्रूम हो सकें, ज़्यादा उनके लिए ट्रेनिंग फराहम हो सके। सो आई थिंक एन एक्सपोजर इज़ ऑल व्हाट प्लेयर्स नीड। टूर्नामेंट्स हमें 12 से 13 साल में खेलने होते हैं, हमें वो मिल भी नहीं रहे। सो आई थिंक और अपने से अगर हम लोग लगाएं, जैसे मैंने भी यही कोशिश की थी और मैं अभी वापस शुरू करना चाह रही हूँ इंशाल्लाह, तो यू नीड अ लॉट ऑफ, मतलब आप स्पॉन्सरशिप्स की मतलब बाहर जाना है खेलना है तो अपने पैसे लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल जी, ऐसे ही है इस दौर में, इस दौर में 2.5-3-4 लाख तक एग्जैक्टली एक टूर आपका 4 लाख से कम नहीं होता। सो हम लोग कैसे इंटरनेशनल सतह पे अपनी रैंकिंग्स इंप्रूव कर सकेंगे? आई डोंट थिंक इट्स आई मीन इट्स वेरी टैक्सिंग फॉर एनी इंडिविजुअल। चलिए, आपका अपना गोल क्या है जो कि आपने कमबैक कर लिया, अब आपके सामने एक बड़ी अच्छी राइवल जो है वो माहौर मौजूद है, जो कि आपकी गैर मौजूदगी में बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर बनी। लेकिन चलें, गुड फॉर द बैडमिंटन कि आप दोनों जब एक मैच खेलेंगी तो उसको देखने का मज़ा भी आएगा, बट अल्टीमेटली आपका पर्सनल गोल अब जो है वो पलवशा क्या है कि अब आपने क्या करना है आगे? मेरा इंशाल्लाह ये है कि
बाकी जितने भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं उनको विन करूं इंशाल्लाह। नेशनल चैम्पियनशिप का टाइटल मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी पूरी मेहनत करूं अपने कोच के साथ, अपने मेंटोर्स के साथ, तो मिल के जो है अपनी ट्रेनिंग टीम के साथ। तो ये मेरा एक मेन गोल है। और ऑब्वियसली अपना जो इंटरनेशनल सतह पे मैंने इंजरी की बात छोड़ दिया था, क्योंकि लास्ट मेरा टूर्नामेंट इजिप्ट में था, जहाँ पे हम लोगों ने मिक्स डबल्स में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी मैंने अपने पार्टनर के साथ। सो मैं यही समझती हूँ कि जी और ओलंपियंस को हराया था हम लोगों ने सेकेंड राउंड में आई बिलीव। सो मैं ये समझती हूँ कि वापस से इंटरनेशनल मैं शुरू करना चाहूँगी एंड डोमेस्टिक अपना टाइटल वापस। अच्छा, वो लोग जो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के एशियन गेम के रिजल्ट देखते हैं, चाहे वो किसी का भी हो, कि ये तो बिल्कुल आखिर में आ गए, ये तो पहला मैच हार गए, एम्बैरेसमेंट हो गई, और आई थिंक उनको पता नहीं होता कि प्लेयर्स को फैसिलिटीज नहीं मिलती। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए कि असल पीछे बैकग्राउंड क्या है? मैं यही समझती हूँ कि जी तनकीद करना बहुत आसान होता है, उस पर देखकर तनकीद करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, मामले को समझना मुश्किल है। जब इन्हीं लोगों से आप बोलो जी स्पॉन्सरशिप्स के लिए आप हमारी मदद करें, तो यही लोग पीछे हट जाते हैं सबसे पहले। सो और अगर आप अवाम की बात करते हैं तो आई थिंक कि उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जी पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे हालात चल रहे हैं, अगर प्लेयर खेल भी रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है और इंडिविजुअल एफर्ट्स करके, क्योंकि बैडमिंटन बाकी जितने भी इंडिविजुअल गेम्स है बड़ा मुश्किल होता है इस टाइम पे अफोर्ड करना और सारी चीज़ें अपने लिए खुद से मैनेज करना। सो ये चीज़ें लोगों को समझनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए आखिर में पलवशा, जो कि आप भी क्रिकेट पे बात कर रही होती हैं, वर्ल्ड कप पाकिस्तान का इस वक्त जो है वो प्रैक्टिस मैच चल रहा है, 352 रन पाकिस्तान को बनाने हैं, जो बड़ा मुश्किल टारगेट है, लेकिन चले वार्म अप मैच तो वार्म अप के लिए होता है। बट हाउ यू सी वर्ल्ड कप पलवशा कमिंग अप, बिकॉज 10 टीमें हैं, बड़ा कंपेटिटिव वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान वाइड स्पोर्ट्स रह गए मेरे ख्याल में, स्नूकर के अलावा और रशन नदीम के अलावा। अनफॉर्चुनेटली वो आज रूल्ड आउट हो गए, जिसमें हमें उम्मीद तो रहती है, हमें ये अभी भी पता है कि हमारी टीम कुछ भी कर सकती है। बाबर आजम है, फखर है, शाहीन, हारिस, वी हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल मैच विनर्स एज वेल। So how you see Pakistan chances in coming World Cup? मैं यही समझती हूँ कि जी एक तो बाबर आजम की जो कैप्टनसी है वो काफ़ी बेनिफिशियल है पाकिस्तान टीम के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड आई रियली फील कि हम एक अच्छा चांस, हम अभी जो है क्रिकेट इतना कम्पिटिटिव हो गया है कि जो टोटल वो लोग दे रहे होते हैं बैटिंग लाइनअप, जो जितनी भी टीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गया है टोटल, लाइक 350 प्लस नॉर्मल हो गया। 350 इज अ नॉर्म नाउ, ठीक है। पहले हम कहते थे जी वो 350 बना दी, बिल्कुल, और उसको अब चेस करना भी आसान हो गया है जितनी। तो मैं यही समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट कंपेटिटिव हो चुकी है। और तो क्या लगता है पलवशा आपको फ्रॉम पाकिस्तान साइड, हमारी जो बैटिंग है, जो हमारे इंडिविजुअल बॉलर है, शाहीन नाउ वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, हारिस वेरी एक्सप्रेस, नसीम शाह अनफॉर्चुनेटली रूल्ड आउट, बट आपको जाती तौर पे क्या लगता है कौन स्टार हो सकता है जो आप देख रही हैं कि मुझे लगता है कि ये कुछ करेंगे? मैं समझती हूँ जी ऑब्वियसली पाकिस्तान की मेरी पूरी विशेज़ हैं, बेस्ट विशेज़ हैं कि जी पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप को उठाए, ट्रॉफी वापस घर लाए इंशाल्लाह। और मेरी यही है कि अभी जैसे कि एक मुझे बड़ा अफसोस हुआ था जब नसीम शाह जो है वो नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन उसकी जगह अगर हसन अली आए, आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन एंड आई एम ऑल फॉर दैट। एंड आई रियली होप कि हम जो है हम एक यूनिटी की तरह यूनिटी के साथ खेलें और इंशाल्लाह जो है वो ये वर्ल्ड कप। अच्छा, कोई भी जो एक करंट आपका जो जायंट होता है, स्पोर्टिंग जायंट, वो सबका एक रोल मॉडल होता है ना। बाबर आजम द वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर अमंग्स टॉप 4 में को रूल किया जाता है, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, बड़ा प्रेशर भी उन पर होगा क्योंकि कैप्टन है। हाउ यू सी हिम एज अ रोल मॉडल, एज अ इंस्पिरेशनल फिगर फॉर द अदर स्पोर्ट्स पर्सन, जो कि बाबर आजम ने जो एक्सेल किया है, इस वक्त शायद वो हमारे सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। बिल्कुल, बाबर आजम नो डाउट इज अ लेजेंड एंड जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को ग्रूम भी किया है और उनकी जो स्किल्स हैं क्रिकेट में, इट्स दे आर हाईली कमेंडेबल। लेकिन मैं ये भी मेंशन करना चाहती हूँ जो उनकी पार्टनरशिप जब रिजवान के साथ होती है तो वो 4 चांद लगा लेती है। बैटिंग लाइनअप पे ज़्यादा वो और ग्लोरीफाई हो जाता है। सो एंड देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम बोथ दीज प्लेयर्स। चलिए क्विकली, क्योंकि मैं चाहता हूँ अर्शद नदीम का जिक्र भी हम जरूर करें। आई थिंक हमारे सबसे बड़े हीरो हैं नॉन स्पोर्ट्स और जो उन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिया। अनफॉर्चुनेटली वो रूल्ड आउट हो गए, बट हमें ओलंपिक में बड़ी होप है। सो माहूर की पलवशा, आपको कितनी इंस्पिरेशन मिली जो इतने इस तरह के हालात में, जहाँ उनके भाई फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन वेरी रेयर टैलेंट, जैवलिन थ्रो का नाम पाकिस्तान में किसी को नहीं पता था, इसके रूल्स नहीं पता थे, कुछ तो हमें ही बातें पता चले मीडिया वालों को भी, सच्ची बात है, जो कि हमारे पास कोई स्पोर्ट्स मैन था ही नहीं। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ मीडिया की। So Arshad Nadeem is a big inspiration. He definitely is a big inspiration and a medal winner for Pakistan. लेकिन मुझे भी सुन के बड़ा अफसोस हुआ जब उन्होंने विड्रॉ किया है। पक्का मेडल मिस हो गया। पक्का मेडल हमारा, एंड आई रियली होप कि वो बिल्कुल जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। लेकिन जो इंजरी होती है, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला किसी प्लेयर को इंजर ना करे।
और क्योंकि मैं ऑलरेडी इस सेटबैक से गुजर चुकी हूँ एंड उनके लिए एशियन गेम्स का विड्रॉ करना, एक मेडल का कम हो वहाँ जाना, पहुँच कर, just before one day. सो आई रियली फील बैड फॉर हिम, बट आई रियली होप एंड आई विश हिम अ वेरी स्पीडी रिकवरी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया पलूषा बशीर, और हमें आपको भी जो है बेस्ट विशेस कहते हैं कि आप इसी तरह और कामयाबी हासिल करें और इंटरनेशनल फ्रंट पे भी जाएं। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, और लेट्स होप कि पाकिस्तान भी आज वार्म अप मैच में कुछ अच्छा करे, क्योंकि कल जब हम आए वर्ल्ड कप स्पेशल शो के साथ तो थोड़ा मोराल हाई हो, क्योंकि 352 रन हम चेस करें, मुझे लगता है कम से कम फखर जमान कुछ करें, चाहे पाकिस्तान जीते ना जीते, जो कि वार्म अप मैच के अंदर इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज आपकी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह 5:05 पर।